कंपनी की दवा होगी, अपने आप को मैं नहीं जानता, लेकिन ये आयुर्वेदिक चीज है और ये आपको प्योर चीज है मिलेगी। ये कोई ऐसे वैसे मैंने नहीं बताई, ना किसी प्रकार की इसमें लफाजी की है, आपको मैंने ओरिजिनलिटी से रूबरू करा दिया है। हित अनहित आपको सोचना है। यदि आपको हित चाहिएगा तो इसको आप बना लीजिएगा, अब बनाने के बाद रख लीजिएगा सुरक्षित है, खराब नहीं होती साथियों, क्योंकि 8 साल पहले की बनाई मेरी रखी है आज भी। और ये जितना ज्यादा इसमें दिनार होती जाएगी, जितना ज्यादा वो आप सोचेंगे, आपको मान लेंगे इस्तेमाल आपका फायदा हो गया तो रख भी देंगे तो खराब नहीं होना कभी, ये निश्चित सी बात है। और आपके दोस्त जरूरतमंद है, शरीर में किसी भी प्रकार का चर्म रोग हो, फोड़ा फुंसी से लेकर अपरस किसी भी प्रकार का, उन सब में ये पीने की ये दवा है और ये कॉमन दवा है। और तो इसको आप पीजिएगा। साथ ही उसमें खाना क्या नहीं, थोड़ा परहेज भी होता है। देखिए आयुर्वेद में परहेज कई मर्जों की दवा बन जाया करती है, ठीक है। तो देखिए इसमें बादी चीजें नहीं खाना, तेली चीजें नहीं खाना, मसालेदार चीजें बहुत नहीं खाना, हल्का लीजिएगा। मीठी चीजें तो बिल्कुल ना खाइए के साथियों। चीनी है आपका, गुड़ है, और किसी भी प्रकार की मिठाई, क्योंकि स्किन रोग के लिए मीठा श्राप माना जाता है, जिसे हम नकारते हैं। चाहे खोआ चीनी कुछ भी हो, यानी स्किन रोग यदि हो गया है तो मीठी चीज मिठाई श्राप माना जाता है। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। तेल खटाई मिर्च भी ज्यादा नहीं खानी है, क्योंकि इस रोग में आपको पेट का हाजमा बहुत सही रखना है, तो ये चीज नहीं खानी है। ये हर प्रकार के चर्म रोग की रामबाण दवा है साथियों, आप विश्वास के साथ इस्तेमाल करिए। आज तक किसी वैद्य ने आपको इतना खुल करके या आयुर्वेदाचार्य ने इतना खुल करके नहीं बताया, थोड़ा सा बता दिया है, ये सुन करके बता दिया है, या कहीं से पढ़ करके कुछ बता दिया है। पढ़ी हुई चीजों में सारी चीजें नहीं लिखा करती, रियल ज्ञान गुरु के सानिध्य में रह करके ही मिला करता है। तो गुरु परंपरा से जिसने जो चीज सीखा वही आपको बता पाएगा। इन सब चीजों को हमने जो प्रयोगों के द्वारा सत्यापित है, उनको हमने लिपिबद्ध अपने हाथों से करके, ये इस जिंदगी का दोस्तों कोई ठिकाना नहीं होता, आप हो या हम हो, कोई भी हो, ये सारी चीजें अगर कोई नाल गलत होगा, क्योंकि हम पैदा हो जब हुए तो हमारे लिए ईश्वर कृपा हम मानेंगे, क्योंकि इससे अगर लाभ होता है तो ये हमारे लिए कम से कम उसकी दुआ मिलेगी कि किसी ने बताया था, निःशुल्क बताया था। दोस्तों इसमें अमीर गरीब की नहीं होती है, वो दवा मैं बता रहा हूँ जिसको अमीर कुछ भी समझ के पी सकता है, और गरीब के लिए तो दवा है ही है ये। अब फायदा दोनों को सेम करना है, विश्वास के साथ रही। गर्म भोजन लीजिए, गर्म भोजन में आपके मांस मदिरा अंडा आदि आता है, गर्म भोजन न लीजिएगा, इसलिए हम आपको सलाह देते हैं। क्योंकि थोड़ा रोग का क्या है कि इसकी दवा की क्षमता थोड़ा कमजोर होती है, ठीक तो करेगा लेकिन समय थोड़ा और ले लेगा। तो आप इसको यदि परहेज कर ले जाएंगे तो दोस्तों आपके शरीर के अंग अंग बैक्टीरिया को मार देगा, सारे बैड बैक्टीरिया मार देगा और गुड बैक्टीरिया को पैदा कर देगा। और आप इसको अनुभव करेंगे कि हाँ वास्तव में किसी ने हमको क्या मस्त क्या रामबाण चीज बताई थी। मर्ज दोस्तों जब बनता है तो किसी का जाति धर्म मजहब देश आदि ये चीजें नहीं देखता है, वो शरीर और हमारी नैतिकता की कमजोरी को देखकर पकड़ा करता है। हमें सबसे पहले अपनी नैतिकता को ऊपर उठाते हुए सद्विचार दिमाग में रखते हुए इस चीज का पालन करिएगा, गर्म से बचिएगा। यदि आप इतना कर ले गए, चाय की जिसकी आदत बहुत खराब हो साथियों, तो आप चाय की जगह काढ़ा ले लीजिए। देहात में पेड़ होता है, कौवा का पेड़ होता है, आराम से थोड़ा सा कौवा की छाल ले लीजिए, थोड़ा सा कौवा की छाल डाल दीजिए, एक लौंग डाल दीजिए, एक इलायची डाल दीजिए। दूध की आवश्यकता नहीं उसमें, आपको डालना तो डाल सकते हैं, और थोड़ा सा गुड़ जितना थोड़ा डाल दीजिए, अदरक थोड़ी डाल दीजिए, चाय का बाप बन के तैयार हो जाएगा। चाय में तो कैफीन होता, थोड़ा वो माइंड को रिफोर्समेंट करता काम के लिए कि आलस हमारा दूर होता, लेकिन ऐसा नहीं है।